Good morning, student. Once again, welcome you all on the Ashok Online platform YouTube channel. Student, in my previous lecture, I have already completed my first topic noun. So today in this topic, you can say that in this lecture, I am going to solve some previous year asked question. So student, I hope this lecture is going to be very useful for all of you. तो if you talk about nouns topic, तो इसमें स्पेशली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। वो पहला क्या होता है, फर्स्ट टाइप का ये देता है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस, सेकेंड होता है स्पॉटिंग ऑफ द एरर। तो नाउन एक ऐसा टॉपिक है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला जो टाइप क्वेश्चन है उसमें ये है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस का ही है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड के नीचे या फिर हो सकता है किसी फ्रेज के नीचे या फिर हो सकता है किसी क्लॉज के नीचे अगर अंडरलाइंस किया गया हो, ध्यान दीजिएगा, तो इससे पता ये चलता है कि वहां पे जो पूछा जा रहा है वो आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस का क्वेश्चन है। ओके, सो आइए देखते हैं इसमें एरर्स क्या है, इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन हर साल आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे अब सोल्यूशन की बात करेंगे हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि आई विजिटेड नेहाज एंड रोहित हाउस ट्वाइस एंड फाउंड द कपल एब्सेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने नेहा और रोहित के घर को गया और दोनों को अनुपस्थित पाया। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कल के लेक्चर में अगर आप प्रेजेंट होंगे तो उसमें हमने बताया था कि जब कभी भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और उसका सेंस कॉमन सेंस की में हो, तो उस कंडीशन में हम डियर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग सिर्फ सेकेंड वाले नाउन के साथ लगाएंगे। तो पहला जो है उसमें सही क्या होगा, पहले वाले में होगा नेहा एंड रोहित। सेकेंड वाले, ध्यान देने की बात यह है, सिर्फ सेकेंड वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे नेहाज नहीं होगा, क्या होगा, नेहा एंड रोहित। नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द फ्लावर पॉट वाज एट द फ्रंट डोर साइड। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि कल भी मैंने बताया था आपको कि जब कभी भी किसी नाउन का पोजीशन किसी दूसरे नाउन से दिखाया जाता है तो ध्यान देने की बात यह है कि वहां पे पोजीशन दिखाते वक्त हम चेक करेंगे क्या वो जो नाउन है वो क्या लिविंग है, नॉन लिविंग है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हियर दिस इज योर, यू कंसिडर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। शो इस कंडीशन में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के केस में हम पोजीशन दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो सही फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, तो पोजीशन वाले नाउन को लिखेंगे सबसे पहले, अगर आपको याद होगा तो हो जाएगा साइड ऑफ, साइड ऑफ। अब क्या होगा, द फ्रंट डोर, साइड ऑफ द फ्रंट डोर। तो डियर स्टूडेंट, आप इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे यही आपका इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी। तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। ओके, नाउ आई विल टेक थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल ये कहता है डियर स्टूडेंट, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे नाउन के लेक्चर को अगर अटेंड किए होंगे तो उसमें हमने बताया था कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, बट ध्यान देने की बात है, सो नाउन के लेक्चर में हमने बताया था कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाएंगे, बट ध्यान देने की जरूरत यह है डियर स्टूडेंट कि ये सिंगुलर होते होते दोनों तरफ प्रयोग किए जाते हैं, या वो सिंगुलर में भी प्रयोग किए जाते हैं या एज वेल एज वो प्लूरल में भी प्रयोग किए जाते हैं। उसमें कौन कौन सा मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूं, जिसमें हम बताए थे जूरी,
ऑडियंस, इसी तरह से मैंने लिखा था कमिटी, कमिटी, फिर मैंने इसी तरह से लिखा था आपको लाइक दैट यू कैन से दैट टीम, इसी तरह से मैंने लिखा था ऑडियंस। तो these are some noun which may use in singular as well as in plural form. So वहाँ ध्यान देने की बात यह है कि क्या यह यूनाइटेड फॉर्म में पूछा जा रहा है या यह स्प्लिट फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट, जब कभी भी ये यूनाइटेड सेंस में आएगा तो ध्यान दीजिएगा यह सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन जब कभी भी यह डिवाइडेड फॉर्म में आएगा या फिर स्प्लिट फॉर्म में आएगा तो ध्यान देने की बात यह है यही अब नाउन क्या बन जाते हैं हमारे प्लूरल बन जाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ का जो जूरी होते हैं, ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस जिसको बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं जूरी मेंबर। तो यहाँ जूरी जो है इनको हम डिवाइड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्लिट सेंस। और जब कभी भी स्प्लिट सेंस की हम बात करेंगे तब ये यूनाइटेड की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ जो जूरी है, ध्यान देने की बात है ये स्प्लिटेड फॉर्म में दिया गया, इसीलिए यहाँ पे आपका वाच के जगह पे वर्ब हो जाएगा और यहाँ पे इट के जगह पे देयर्स हो जाएगा। तो ध्यान देने की बातें है, यहाँ जूरी जो दिया है यह अब स्प्लिटेड फॉर्म में दिया गया, इसीलिए इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा। और ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा, क्या होगा, इट्स के जगह पे हम देयर का प्रयोग करेंगे। ओके, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ आई विल टेक अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वन ऑफ दीज मेन सन वाज किल्ड इन द रिसेंट पुलिस फायरिंग। अब ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे एरर क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, यहाँ पे वन ऑफ की बात किया जा रहा है और इस वन ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो सन्स है ये तो प्लूरल की बात किया जा रहा है और आपके सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है। नहीं डियर स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें वन की तो वन एक आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है, इस नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, न कि इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है एकदम करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें एरर क्या है। तो अगर आपको याद होगा कि हम बताए थे जब कभी भी कि ऐसे नाउन जो कि प्लूरल में हो और उसके अंत में यस लेटर ना हो तो उस कंडीशन में उसका पोजीशन दिखाने के लिए हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे एकदम। तो देखिए यहाँ एकदम सही है, मेंशन दिया हुआ है। और एक चीज आपको ध्यान यहाँ देने की बात यह है डियर स्टूडेंट, जब यहाँ मेंशन की हम बात किए हैं तो एरर इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस में क्या होगा, बोलिए। तो यहाँ बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ देना है कि वन ऑफ द सन ऑफ मेंस। अब ध्यान दें, सन ऑफ मेंस, यहाँ पर स्ट्रोफी होगा, वाज किल्ड, कुछ नहीं करना, पोजीशन के बाद क्या लगा देना है, सन्स ऑफ दीज मेंस। ओके, तो दिस इज योर करेक्ट फॉर्म। ओके, तो इसी सेंस में हम अगला जो लेंगे वो क्या है, सेम सेंस यहाँ भी है। देख सकते हैं अगर आप कल के लेक्चर में आप प्रेजेंट होंगे तो उसमें हम बताए थे कि किसी भी सेंटेंस में टू कंजिक्यूटिव नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी सेंटेंस में दो क्रमागत नाउन के साथ कभी भी हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये देखिए रूल हम बताए थे N1 एंड N2 और ये पॉजिटिव नाउन है। तो क्या बताया था इस केस में, इस केस में सही करने का तरीका हम बताए थे कि जिसके साथ पोजीशन दिखाया था वो नाउन ले लीजिएगा, पोजीशन नाउन। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देने की बातें हैं, प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। ओके, उसके बाद
यन, ध्यान देने की बात यह है, यन के साथ केवल हम एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे और सेकेंड को एज इट इज लिख लेंगे। क्या मैं इस रूल को बताया था, अगर आपको याद होगा? जी हाँ, मैं बताया था इस रूल को। तो आइए देखते हैं इसको करेक्ट कैसे करेंगे। करेक्ट करने का तरीका क्या है? पोजीशन हम नाउन के साथ दिखा रहे हैं, यहाँ सन हो गया तो हो जाएगा द सन ऑफ लगा देंगे। अब फर्स्ट वाले नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी सिर्फ होगा तो क्या होगा? माई अंकल्स। अब यहाँ पर ओनली क्या होगा? फ्रेंड। तो स्टूडेंट, दिस इज योर करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ओके, सही क्या होगा? द सन ऑफ माई माई अंकल्स फ्रेंड is a famous doctor. Now this is your correct sentence. Now if I take the next example, वो क्या है? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगला जो एग्जाम्पल है वो ये कह रहा है कि ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल ऑफ टी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कुछ ऐसे भी नाउन है जो कि क्वांटिटी फॉर्म में पाए जाते हैं, और जब हम उनकी क्वांटिटी की बात करेंगे तो ध्यान देने की बातें हैं, उनके भी प्लूरल बनते हैं। अब कैसे? जैसे मैंने कहा स्पूनफुल, तो मतलब कोई चम्मच है उसमें पूरा आप लिए हुए हैं तो स्पूनफुल कहलाता है, और या हैंड या हाथ में लिए हो तो उसको हैंडफुल बोलते हैं। तो अगर इसका हमें प्लूरल बनाना हो तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी को हाथ में लिए तो क्या होता है? हैंडफुल्स ऑफ राइस। मान लीजिए आपने हाथ में क्या लिया? चावल को लिया, पूरे हाथ भर जितना आ सकता है कंटेंट, तो उसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? हैंडफुल्स होगा, न कि होगा हैंड्सफुल होगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये स्पून फुल की बात किया जा रहा है तो स्पून फुल्स होगा, न कि स्पून्स फुल होगा। तो यहाँ पे एरर क्या है? ये है। तो करेक्ट इसका फॉर्म क्या होगा? स्पून फुल्स होगा। आई होप यू हैव नो डाउट। ओके, नाउ आई विल टेक मोर एग्जाम्पल। Now student, I will tell another type of question which is asked from the noun, and that is spotting of the error. So now we will look the spotting of the error. स्पॉटिंग ऑफ द एरर में क्या होता है कि स्पेशली एक सेंटेंस दिए गए होंगे जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, और उसमें आपका अगर सेंटेंस में कोई भी एरर है तो उस एरर वाले पार्ट को क्या करना रहता है? सिलेक्ट करना रहता है। इफ देयर इज नो एरर, तो उस कंडीशन में आपके पेपर में एक ऑप्शन दिए गए होते हैं जिसको हम बोलते हैं नो एरर। तो इनकेस मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में हमारे ये वाले पार्ट में अगर एरर आता है तो ये पार्ट को हम ट्रिक करते हैं, ऑप्शन में ट्रिक करते हैं। अगर मान लीजिए उस सेंटेंस में कोई भी एरर ना हो तो आपके लिए एक ऑप्शन दिया रहता है नो एरर का। तो आइए देखते हैं कि इसमें एरर क्या है इन सेंटेंस में। तो अगर पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहले सेंटेंस को पढ़िए, और दीज ऑल आर फ्रॉम योर टॉपिक नाउन। ओके, तो स्पेशली आपको नाउन पे फोकस करना है। जो भी एरर है इसमें नाउन से ही होंगे, अगर नहीं होंगे तो उसमें नो एरर आप सिलेक्ट कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Children are playing and making mischiefs as their holidays have started. तो इस सेंटेंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद देखिए इसमें एरर क्या है। अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ते हैं देखते हैं तो देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, नो एरर। यहाँ पे नाउन में कोई एरर नहीं है। एंड मेकिंग मिस्चीफ्स, तो ध्यान दीजिएगा मिस्चीफ एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और जब कभी भी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया आते हैं हमारे सेंटेंस में तो यू नीड टू नोटिस, ठीक है, और यू नीड टू रिमेंबर कि कभी भी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मिस्चीफ्स नहीं होगा, ओनली क्या होगा? मिस्चीफ होगा। तो इससे हमारा पता चला कि बी वाले पार्ट में क्या है? एरर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ओके, now in the same series I will take the second example. second example क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर दिया, the manager put forward a number of criterions for the post. तो आप लोग अगर मेरे लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो मैं उसमें बताया था जब कभी भी कलेक्टिव नाउन /एन आर्टिकल के साथ आए, उसके बाद ग्रुप्स हो, उसके बाद नाउन आते हैं तो इस फॉर्म को भी हम कलेक्टिव फॉर्म बोलते हैं। और उसमें एक चीज मैंने बताया था कि जब कभी भी
और इंडिफिनिट आर्टिकल या एन इंडिफिनिट आर्टिकल के बाद ग्रुप हो तो प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, और इसके बाद आने वाला ये जो नाउन होता है हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात यही है, क्राइटेरियन से इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। यह एक कह सकते हैं लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो याद होगा, हम बताए थे अगर ओ एन आता है तो ध्यान दीजिएगा उस ओ एन को हटा के रिप्लेस करेंगे और क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो इसका करेक्ट जो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा, क्राइटेरिया। तो आप देख सकते हैं कि इस सेकेंड सेंटेंस में हमारा जो एरर है वो सी वाले पार्ट पे है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है द शिप्स ऑफ द वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने और कलेक्टिव नाउन बहुत सारे बताए भी थे, ठीक है, जिसमें मैंने बोला भी था कि अगर आपको कोई दिक्कत हो सकता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। तो देखिए अगर इसकी हम बात करें तो ये पूरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ये पूरा कलेक्टिव फॉर्म में है। तो हम बताए थे शीप एक ऑलरेडी कलेक्टिव फॉर्म है डियर स्टूडेंट, और शीप ऑफ ग्रेन्स होता है, ध्यान दीजिएगा, और शीप ऑफ ग्रेन्स। तो वीट भी तो ग्रेन्स है, अनाज है। यस डियर स्टूडेंट, यहाँ वीट जो है ये भी एक ग्रेन्स ही है, तो इसके भी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, शीप ही बोलेंगे। बट ध्यान देने की बात ये है डियर स्टूडेंट कि क्या यह शीप हमारा सही है कि गलत है। तो देखिए यहाँ पे गलत दिया गया, गलत कैसे है, यहाँ पे ये पूरा ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है। इट मीन्स डेट अगर आपको याद होगा तो मैंने कलेक्टिव नाउन में बताया था कि जब कभी भी कलेक्टिव नाउन अगर इस फॉर्म में दिया गया हो, इंडिफिनिट आर्टिकल या डिफिनिट आर्टिकल प्लस प्रीपोजिशन ग्रुप प्लस प्रीपोजिशन और नाउन दिया गया हो, तो उस कंडीशन में ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके मुख्य नाउन को प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम उसके ग्रुप को प्लूरल बनाते हैं। तो जो शीप का प्लूरल फॉर्म होगा ये शिप्स नहीं होता है, इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, यस एच ई ए वी एस। तो ध्यान देने की बात है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, शिप्स होगा। तो इस वाले पार्ट में क्या है, एरर है। तो ए पार्ट में क्या है, यहाँ पे एरर है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल टेक अनदर एग्जांपल। अगला जो एग्जांपल है वो ये है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, द हाफ्स एंड हाफ नॉट। ध्यान देने की बात है, अब नाउन देखिए कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे नाउन है, यहाँ भी है, इसके बाद सेकंड यहाँ पे नाउन है, ये पूरा नाउन से, ठीक है। तो देखिए टू क्लासेस से, क्लासेस प्लूरल फॉर्म ऐसे ही है, हाफ का भी हाफ्स होता है, एफ आया तभी यस लग गया, ये भी सही है, इधर अभी कोई भी एरर नहीं है, इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हमारा इजी लगेगा क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर कल के लेक्चर में आप लोग प्रेजेंट होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग प्लेस के साथ जब भी हम पोजीशन किसी दूसरे नाउन का दिखाते हैं तो वहां अपॉस्ट्रोफी यस की बात करेंगे। तो सेम यहाँ पे देखिए भारत की पॉपुलेशन की बात किया जा रहा, मतलब भारत भी तो एक प्लेस है, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग ना करके यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, और जो इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस सेंटेंस में एरर क्या है, तो आप बोलिएगा फर्स्ट वाले पार्ट में है, तो एरर क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नहीं होगा, क्या होगा, इंडियाज पॉपुलेशन। ओके, आई होप you have understood it. Okay, now I will take a few more example related to this topic. Okay student, I have taken few more example related to this spotting of the error, and now next question ये है कि the police have received two important informations that can help them to solve the triple murder case. So student,
इन द सेम सेंटेंस अगर हम नोटिस करें तो इसमें एरर क्या है, तो एरर आप देख रहे हैं पुलिस है, ऑलरेडी प्लूरल में होता है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ नो एरर। अगर इसकी हम बात करें टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, नाउन्स भी हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं, कभी भी उसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। अगर उसे हमें प्लूरल बनाना हो तो उसके ग्रुप को बनाना पड़ेगा। जैसे पेपर, पेपर की बात करें तो पेपर्स नहीं होता और पीस ऑफ पेपर होता है। एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस ही होता है। ओके, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस तरह के नाउन को कभी भी प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, तो इसमें जो एरर होगा वो क्या होगा, पी वाले पार्ट में। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट जो है वो आपका 6 नंबर है। क्वेश्चन वो क्या है, आई गिव हिम अ बुक बेस्ड ऑन अ सस्पिशियस और हर स्टोरी, ही रीड्स इट्स pages by pages. Dear student, this is very important rule here. Once again, अगर आप लोग मेरे रूल्स को पढ़े होंगे जो नाउन में मैंने बताया था, तो उसमें एक रूल मैंने बताया था। वो रूल्स क्या था, वो रूल ऐसे था कि जब कभी भी दो नाउन, whenever two noun are separated by any preposition, okay, प्रीपोजिशन, तो आपको मैं क्या बताया था, अगर आपको रूल याद होगा तो डेफिनेटली आप ये बता सकते हैं कि जब कभी भी टू नाउन किसी प्रीपोजिशन से सेपरेट किए जाते हैं, तो मैंने उस रूल में बताया था डियर स्टूडेंट कि ऐसे दोनों नाउन को हमेशा हमेशा हम सिंगुलर केस में लिखेंगे, न कि उसको हम प्लूरल केस में लिखेंगे। तो इसलिए इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो एरर किस वाले पार्ट में है, ए पार्ट में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, किस में है, डी वाले पार्ट में है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी पार्ट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, इफ यू टेक अनदर एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, ships are economically useful and so they are reared for wool and meat. No error. डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा एक और रूल भी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं बट दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, मीन्स they always appears as a singular but they take a plural helping verb. ओके, तो अगर हम बात करें sheep की बात करें, डियर की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, जेंट्री की बात करें, ओके, so there are so many examples which I have discussed in my lecture that there are few nouns which looks like singular but they are always used in the प्लूरल फॉर्म। तो उसी में से एक और एग्जांपल है सीप है, और सीप ऑलरेडी सिंगुलर में लिखा जाता है लेकिन इसका यूज प्लूरल में होता है, तो इसलिए इसके प्लूरल यस जोड़ के हम नहीं बनाएंगे। इसका क्या होगा, ओनली शिप होगा। तो इसमें एरर क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट पे है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट। ओके, तो अगर हम अगला जो देखें नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ही एक्टेड not as per my advice but somebody else. In my yesterday lecture I discussed few more indefinite pronoun, okay, and I hope if you are there you would notice that there are some indefinite pronoun जिसमें मैंने बताया था somebody, nobody, anybody, everyone, no one, nobody, like that मैंने बोला था कि these all are indefinite pronoun. Whenever we use this indefinite pronoun to show the possession, we use apostrophe s to the end of this indefinite pronoun. But in the same rule मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी अगर indefinite pronoun के साथ अगर else आता है तो listen carefully, जब कभी भी इस indefinite pronoun के साथ हमारा एल्स आ जाएगा तो इस केस में एपोस्ट्रोफी यस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नहीं लगेगा, एल्स के अंत में लगेगा। इसलिए यहां सही क्या होगा, somebody, somebody else होगा, एपोस्ट्रोफी यस एल्स में लगेगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? Okay students, so now I will take few more example related to the noun, and as
as soon possible as I could complete you example, I will try to complete it. Okay, so let's have a few more example related to this topic. Once again, I have taken few examples related to noun, and now your ninth number question is, arm given to the beggars are sometimes misused. ओके, तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आर्म्स की, तो ये हम बताए थे कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं कि जो कि हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, कभी भी उनका सिंगुलर फॉर्म हम नहीं लिख सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म गलत माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आम की, यहाँ आम क्या है, सिंगुलर में नहीं लिखा था, हमेशा ये प्लूरल में ही होता है। ओके, तो ध्यान देने की बात यह है कि ये जो है ये फॉर्म गलत माना था, ये सही माना था, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें एरर जो है इस वाले पार्ट में है, ए वाले पार्ट में। ओके, नाउ इफ आई टेक नेक्स्ट एग्जांपल 10th नंबर, देन हम क्या देखते हैं, मेनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर इन द क्वेश्चन पेपर आर सो डिफिकल्ट टू सॉल्व। ओके स्टूडेंट, सो नाउ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो मेनी होता है, मेनी यह यहाँ पे एक प्रोनाउन की तरफ प्रयोग किया गया है, और किस प्रोनाउन के लिए, तो इस नाउन के लिए। तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट, कभी भी किसी सेंटेंस में या फिर वो कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो या फिर वो कोई प्रोनाउन हो और उसके बाद अगर आपको प्रीपोजिशन आप दिखाई रहे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल द के बाद आने वाला हमेशा हमेशा जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब कभी भी कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो या फिर कोई प्रोनाउन हो, उसके बाद अगर आपको प्रीपोजिशन ऑफ दिया गया हो, उसके बाद डिफिनिट आर्टिकल द हो, तो इसके डिफिनिट आर्टिकल द के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, न कि सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो अगर इफ यू हैव अ लुक इन दिस क्वेश्चन, देन you can easily find out what is the error in the sentence. So here you can say that this is your error part, you can say that this is also a part. क्यों, तो होगा इसमें सही क्या होगा, many of the questions okay appeared in the question paper are show, इसीलिए यहाँ पे आर लगा है डियर स्टूडेंट। यहाँ आर क्यों लगा, इसी क्वेश्चंस के लिए, यहाँ क्वेश्चंस होगा न कि क्वेश्चन होगा, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा आर लगा है। तो इससे भी आप चेक कर सकते थे कि एरर क्या है। ओके, नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियंस बाय एन इनिंग। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और रूल काम कर रहा है। रूल क्या काम कर रहा है, हम बताए थे अपने लेक्चर में, अगर आप देखे होंगे वहां पे, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं, बट दे आर यूज्ड एज अ सिंगुलर। डियर स्टूडेंट, इसमें मैंने बताया था इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, innings, these all are noun which always appear in the plural form, but they are always used as a singular. Okay स्टूडेंट, इसलिए यहाँ inning नहीं होगा, ये डी पार्ट में एरर है, यहाँ पे सही होगा innings. Okay, I hope you have understood it. Okay, and I know I have already told you this topic in my lecture. Okay, now I will take next example. Next example क्या है कि all the furnitures have been sent to the new house located in a village. डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी नाउन है जो कि कभी भी प्लूरल में नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे मैंने वुड लिया था, वर्क लिया था, लाइक दैट एडवाइस मैंने लिया था, बहुत सारे फ्यूल्स मैंने लिया था, उसमें फर्नीचर्स लिया था, क्रॉकरी लिया था। ओके, तो these all are noun which are always used in the singular form, they can't be used in the plural form. So here you can say that यहाँ फर्नीचर जो है वो गलत दिया गया है। फर्नीचर का प्लूरल क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, पहले अगर इसकी हम कलेक्टिव की बात करें तो बोला था a suit of furniture.
तो डियर स्टूडेंट, अगर इस सूट ऑफ फर्नीचर की हम बात करें तो ये सिंगुलर हुआ, और इसके प्लूरल की अगर हम बात करें तो यहाँ सूट्स हो जाएगा। तो दिस इज योर सिंगुलर एंड दिस वन इज योर प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओनली क्या होगा, फर्नीचर होगा। तो इसमें सही क्या होगा, मतलब गलत पार्ट किसमें है, ए वाले में है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। ओके, नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। और नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, और ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा जब हम कलेक्टिव नाउन का क्लास ले रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि अ ग्रुप ऑफ शिप्स इज नोन एज फ्लीट। Okay, a group of staircase is known as flight, a group of bird is known as flock। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स का नाम मैंने डिस्कस किया था, जिसमें एक और भी आता है कि ग्रुप ऑफ, मतलब सेलर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मतलब सेलर्स के कलेक्टिव नाउन को किस नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई टेल यू, गैंग नहीं होता। गैंग किसके लिए होता है, रॉबर्स के लिए, जो चोर होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके लिए गैंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे गैंग जो है कलेक्टिव नाउन गलत भी है। मैंने आपको बताया भी था कि एसएससी वाले कभी कभी आपसे क्या करेंगे कि कलेक्टिव नाउन के ग्रुप्स को भी पूछ सकते हैं, उससे भी रिलेटेड एरर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी एरर दे चुके हैं। तो यहाँ पे गैंग्स ऑफ सेलर नहीं होगा, यहाँ पे होगा और ट्रेंड क्रू, और ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि जो सेलर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रू। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ याद कर लीजिएगा कि जो सेलर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं क्रू बोलते हैं, और जो शिप्स होता है उसके ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लीट बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, नाउ आई विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस टॉपिक वंस अगेन। Now, student, in the same series, I have taken few more example, and the next example is, I do my best, but I don't understand why I don't get expected mark in the exam। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसमें एरर क्या है। तो एरर देखिए, नाउन कहाँ कहाँ पे है। तो नाउन इधर अगर ध्यान दें तो नाउन की बात है, तो नाउन कहाँ पे, एग्जाम हो गया और मार्क्स हो गया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, उनके सिंगुलर नहीं बनते हैं। तो उसमें एक और एग्जांपल आता है मार्क। तो मार्क नहीं लिखते हैं, हमेशा इसका क्या बनता है, मार्क्स बनता है, प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसलिए एरर जो है वो किस पार्ट में, डी वाले पार्ट में है। सही आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, all the girls students of the college are advised to sit the girls common room। ओके, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है हमारे सेंटेंस में जब हम नाउन की स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ सुपरफ्लूअस वर्ड होते हैं। सुपरफ्लूअस वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे नाउन्स जो कि ऐसे सेंटेंस में नहीं आना चाहिए, जिसका मीनिंग गलत होता है। ठीक है, मतलब कभी कभी एग्जेजरेट करके उस सेंटेंस को बोला जाता है। अब यहाँ एक बात बताइए, यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट लिखने की क्या जरूरत है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स जो होता है वो क्या होता है, वो दोनों होता है, कॉमन होता है। इसमें गर्ल्स भी आ जाएंगे और बॉयज भी आ जाएंगे। तो यहाँ गर्ल्स लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, वाली बातें हैं। जैसे सुपरफ्लूअस वर्ड में क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं गो टू हेल, गो टू हेल, तो हेल आप जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते हो। किसी को बोलते हो गो टू हेल, ये सेंटेंस सुपरफ्लूअस है। ये स्टूडेंट, जैसे आप लोग सुपरफ्लूअस क्या है, मतलब कोई नर्क में जा नहीं सकता है। तो इसको सही अगर देखा तो सही सेंस में स्पीकिंग में चलता है गो टू हेल, बट ग्रामेटिकली अगर देखा जाता है क्या गलत माना जाता है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। ओके, इसी तरह से मैंने कहा आई विल कम बैक, आई विल कम बैक, आपने कम भी लिख दिया और बैक भी लिख दिया। तो इस तरह से हम सुपरफ्लूअस वर्ड बहुत देखते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे सुपरफ्लूअस यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा, यूज करना हो तो क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन द गर्ल्स कॉमन, इन द गर्ल्स कॉमन रूम। ओके,
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गर्ल्स लिखने की जरूरत नहीं था, इसमें सुपरफ्लूअस का प्रयोग किया गया था, तो इसमें एरर क्या होगा, ए वाले पार्ट में होगा, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ओके, नाउ इफ आई टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा, शी हैज ऑर्डर्ड 2 dozens ऑफ कॉपी ऑफ इंग्लिश बाय मिस्टर गुप्ता। डियर स्टूडेंट, जब मैं आप लोगों को बता रहा था एक रूल कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जब वो कभी किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ आते हैं और उनके बाद कोई नाउन आए, तो ध्यान देने की बात यह है, उसमें मैं नाउन बताया था कौन कौन से, 100, थाउजेंड्स, डजन, पेयर, स्कोर, ओके, मिलियन, बिलियन, ये जितने भी चीजें थे, ये नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, स्पेशली तब नहीं लिखे जाएंगे जब इनके पहले कोई इंडेफिनिट आर्टिकल या फिर इनके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग किया जाएगा। बट अगर इनके सामने कोई न्यूमरल एडजेक्टिव या इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में हम इसको प्लूरल बना देंगे। अदरवाइज अगर इसके पहले कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल हो या न्यूमरल एडजेक्टिव हो, तो उस कंडीशन में कभी भी हम इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ 2 डजन्स नहीं होगा, ओनली क्या होगा, 2 डजन ऑफ कॉपी। ये देखिए, ये प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे जो आएंगे ग्रुप्स के नेम, जो नाउन आएंगे, वो कभी भी प्लूरल में नहीं लिखे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसमें हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा, बी पार्ट होगा। बी पार्ट में क्या है, एरर है, हमें स्पॉटिंग ऑफ द एरर पहचानना है, ध्यान देने की बात है। तो मतलब जो पार्ट में एरर होगा वही हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा, उसके बाद हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्पॉटिंग ऑफ द एरर में ही आपको गलत पहचानना है, तो जो गलत जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ इफ आई टेक द नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट इज स्टीडली इंक्रीजिंग, यानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, आई टेल यू, अमाउंट की बात कब करेंगे कि इफ द गिवन नाउन इज रिप्रेजेंटिंग एनी क्वांटिटी, मीन्स दैट इज अनकाउंटेबल। ओके, तो हम अमाउंट की बात कब करते हैं, जब कोई भी नाउन हमारे सामने मटेरियल फॉर्म में हो या क्वांटिटी के फॉर्म में हो, उस कंडीशन में हम अमाउंट की बात करते हैं, दैट वी कांट काउंट, बट हियर द एक्सीडेंट इज काउंटेबल, सो हाउ कैन वी राइट अमाउंट। अमाउंट हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 लाइक दैट। सो यहाँ पे अमाउंट लिखना जरूरी नहीं है, अमाउंट मीन्स फिक्स अमाउंट लाइक दैट, हो गया 500 600 लाइक दैट, कोई एक यूनाइटेड एक वैल्यूज मैंने दे दिया, ठीक है, जिसकी अपनी कुछ वैल्यू हो, क्वांटिटी हो उसमें, तो क्वांटिटी मतलब अमाउंट की बात करेगा। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर। तो जब हम नंबर की बात करेंगे तो यहाँ अमाउंट का प्रयोग गलत माना जाएगा, और यहाँ सही जो होगा वो क्या होगा, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एरर होगा वो फर्स्ट वाले पार्ट में हो जाएगा, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग दिया गया, क्योंकि नंबर है, प्लूरल बन जाता तब क्या हो जाता है, आर हो जाता। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो है अगला क्या है, देयर आर अ बॉयज कॉलेज इन माय विलेज। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि जब कभी भी हम किसी कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं और उसका पोजीशन किसी दूसरे नाउन के साथ दिखाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले उस नाउन को हम प्लूरल बनाएंगे, उसके बाद सिर्फ हम एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें सही क्या होगा, कॉलेज होगा। देयर वाज अ बॉयज कॉलेज इन माई विलेज। तो ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे ये नहीं होगा, क्या होगा, देयर वाज बॉयज कॉलेज इन माई। तो यहाँ पे जो गलत पार्ट है वो क्या है, ये वाला है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो नाउ आई विल टेक few more example regarding this topic. Let's see what are the example. Okay student, now I have taken few more example regarding noun. Okay, तो next जो है क्वेश्चन वो क्या है, the prime minister said to the people, ladies and gentlemen, be aware of terrorists. तो डियर यहाँ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नाउन हो गया, यहाँ पे पीपल नाउन है, बोथ आर करेक्ट। यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन ये भी नाउन है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब कभी भी एंड से 2 नाउन कनेक्टेड हो तो ध्यान देने की बात है कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। अगर ये प्लूरल फॉर्म में है
तो रूल क्या कहेगा, ये भी प्लूरल में होना चाहिए, जबकि जेंटलमैन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म जेंटलमैन। जैसे नोबल मैन का हमने प्लूरल बताया था आपको, नोबल मैन, लाइक दैट। ऐसे ही इसमें जो एरर है वो सी पार्ट में है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, वो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। द साउंड ऑफ अ गन शूट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे साउंड हो गया, साउंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जाहिर सी बात है सिंगुलर में होगा। गन एक हो गया, ये सिंगुलर में ही है, ये भी नाउन हो गया। अगला जो नाउन है वो ये पूरा पार्ट है, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके झुंड के जो कलेक्शंस होते हैं उनको हम ब्लॉक नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो इसमें सही जो होगा फ्लॉक ऑफ बर्ड होगा, हालांकि इसमें गलत दिया गया था, इसलिए जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी क्राइटेरिया टू टेस्ट प्योर वाटर। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाउन कहाँ क्या है, एक प्योर है, एक वाटर है, सॉरी प्योर नहीं है, वाटर है, और एक है क्राइटेरिया। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मेनी के साथ अभी जस्ट में बताया वो प्लूरल नाउन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्राइटेरिया ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर इसमें क्राइटेरियन दिया होता तब ये चीज क्या होता, गलत हो जाता। हालांकि ये सेंटेंस में क्या है, कोई भी एरर नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि आपको सेंटेंस करेक्ट दे दिया गया हो और आपको आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए एसएससी वाले ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिया करते हैं पेपर में। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना, ओके, एंड इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। ओके, यू ऑल नो वेरी वेल दैट कि अर्थक्वेक जो होता है वो आदमी के बस में नहीं होता है, ठीक है, आदमी कंट्रोल ही नहीं कर सकता, कॉमन सेंस से आने के, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना दिया गया है, इंडिफिनिट आर्टिकल ए लगा हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे इसके बाद ये नाउन पूरा हो गया, ये नाउन अब प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। हालांकि रूल क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर ये प्लूरल दिया गया है तो नाउन को क्या यहाँ इंडिफिनिट आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, हालांकि इंडिफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आने वाला जो नाउन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर कंडीशन में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन, फिनोमिनन नॉट फिनोमिना, इसमें सही क्या होगा, फिनोमिनन। तो सही होगा, द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, ना कि यहाँ फिनोमिना होगा, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई अगर आर दिया गया होता या इंडिफिनिट आर्टिकल ये नहीं दिया गया होता तब ये चीजें फिनोमिना प्लूरल में हो जाता, ये सही माना जाता। अगला चीजें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम अट्रैक्ट्स अ लॉट नंबर ऑफ पीपुल कमिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ सराउंडिंग है तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि हम बताए थे कुछ ऐसे नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, उसमें एक एग्जांपल मैंने सराउंडिंग्स भी बताया था। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, सराउंडिंग्स होगा, ना कि सराउंडिंग होगा। So dear student, this is all about question practice from the topic noun. Student, I hope that I have already completed my lecture on the noun, and I have already given so many questions which have been asked from the previous year. Okay, so student, thank you for watching my video, and if you like my video, do share, subscribe and comment me. Student, in my next lecture I will come taking another topic, and that will be your pronoun. So thank you once again. Have a good day.